जय बिहार और जय बिहारी। आज मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वास्तविक संख्या का ठीक है ये थर्ड सेशन होने जा रहा है। मतलब कि इसमें 20-20 40 क्वेश्चन आप लोग को पहले करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 41 से लेकर 60 क्वेश्चन। ठीक है, और इस चैप्टर से ठीक है मतलब एग्जाम में आप लोग का 5 या 6 क्वेश्चन ठीक ऑब्जेक्टिव आने की उम्मीद रहेगा। तो इस सेशन मतलब इस चैप्टर से हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम 100 क्वेश्चन ठीक है करवाया जाए। और ये जो है ठीक है एग्जाम्स मतलब कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है ठीक है आप लोग का एग्जाम में जो आने वाला है ठीक है वो बहुत ही रोल इसका ज्यादा रहता है ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे से जो भी नंबर आपको मिलेगा वो ठोस नंबर मिलेगा, इसमें मतलब कटने का कोई चांस नहीं रहता। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ठीक है आप लोग का पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसमें ठीक है कि इसमें टाइम भी फिक्स रहता है, आप लोग का 1 घंटा में 50 क्वेश्चन बनाना है। एग्जाम में आप लोग का 100 क्वेश्चन रहेगा, दुगना करके दिया जाता है ठीक है, और उसमें 50 बनाना। तो आपके पास चॉइस रहेगी ठीक है 50% क्वेश्चन छोड़ना और उसमें 50 बनाना। तो कहने का मतलब समझिए कि आप लोग का 50% का ही एग्जाम हो रहा है। ठीक है, 100% केवल सिलेबस है, लेकिन नंबर कितना लाना आपको 85% लाना है। इसमें ज्यादा आप लोग को मतलब कि भार पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी उतना लोड उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए। करा 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, मतलब 5005 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है। ठीक है, किस किस से कटेगा 5005। तो देखते हैं हम लोग इधर ठीक है बनाने की कोशिश करेंगे 5005। अब देखिए किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 ठीक है वो संख्या 5 से कटता है। किससे कटेगा 5 से, तो 5 से इसको काटिए। 5 एकम 5 0 0 फिर 5 एकम 5। अब देखिए कितना से कटेगा, 6 से तो कटेगा नहीं, 7 से देखिए। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 3 3 0 30 7 7 चौ 28 2 21, 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो 7 से काटिए, तो लिखेंगे 7 एकम 7 3 बचेगा, 10 में से 3 घटाएंगे 30, 7 चौ 28 2 बचेगा 7 21। अब 143 देखिए किससे कटेगा, तो 7 के बाद 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से, 11 से देखिए 11 से कट जाएगा, 11 कम 11 3 33 कट जाएगा, 11 से काट दीजिए, 11 कम 11 11 3 बचेगा, तो 11 तिया 33। तो देखिए आप लोग को कट गया 5 7 11 और 13 के हुआ भाज्य गुणनखंड आया इसमें, तो 4 आया। देखिए ऑप्शन कौन इसमें 4 है, ऑप्शन 4 किसमें है, बी, बी फॉर बाहुबली, यानी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब बनेंगे आप लोग बाहुबली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करा कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब 2 अंकों की संख्या ढूंढना वो भी 3 से कटने वाला। तो 2 अंकों की संख्या शुरुआत किससे होगा, इसको कर देते हैं 41। ठीक है, 42 ध्यान दीजिएगा। तो 2 अंकों की संख्या शुरुआत होता है आपका 10 से, 10 11 12, लास्ट जाएगा आपका 99 तक। कितना तक जाएगा 99 तक। इसमें बोल रहा है ठीक है कि कुल संख्या कितना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कटने वाला शुरू किससे हो रहा है 3 से, तो 3 से विभाज्य होने वाला संख्या पहला 12 और लास्ट कटेगा आपका कितना 99। ठीक है, अब 99 और 12 ये दोनों के बीच में देख लीजिए कितना संख्या टोटल है। ठीक है, उसमें 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो निकालेंगे इसमें 99 ठीक है -12। ठीक है, और डिफरेंस यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है 3, 3 से कटने वाला संख्या हर 3 संख्या के बाद 2 संख्या के बाद आएगा तीसरा पे, तो डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा 3 का, तो 3 से भागा दे दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए एक अंक छोड़े हम लोग, क्योंकि 12 और 99 है तो पूरा तो नहीं, ये 12 का छोड़ ही करके हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 99 से 12 घटा रहे हैं, तो 12 को तो ऐड नहीं किए हम। ठीक है, कटने वाला में तो 12 को ऐड नहीं किए। ठीक है, तो 12 को ऐड करने के लिए हम एक इसमें प्लस कर देंगे, 99 से 12 घटाइए कितना बचेगा आपका 87 भागा 3 प्लस 1, 3 से उसको काटिए 29 दिया 87, 29 1 30, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा 30। देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोल देगा कि 2 अंकों की कितनी संख्या जो 4 से विभाज्य है। तो देख लीजिएगा 2 अंकों की संख्या 4 से विभाज्य, तो पहला संख्या कौन होगा और लास्ट वाला कौन होगा, दोनों का डिफरेंस कीजिएगा और उसमें फिर 4 से भागा दे दीजिएगा और एक प्लस कर देना अपना मन से, क्योंकि आप जब डिफरेंस कर रहे हैं तो एक अंक को छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें 12 घटा ही दिए, तो 12 को आप उसमें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 12 भी तो कट ही रहा है 3 से ना, ये ध्यान देना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन 43 का कह रहा है, तो क्वेश्चन 43 देखो इधर कर लो, दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है 8670 है, ओकर मासा सा दिल को 17 तो लासा सा कौन ची हो, तो अब दे दो को 17, तो 17 में कौन ची हुआ खतरा, तो खतरा कुछ ना होती तुरंत तेरा बना देवी, देखो कुछ ना है। एक फार्मूला याद है को, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर सीएफ गुना एलसीएम, तो लिखू यहाँ पे ए गुना बी बराबर एच सी एफ गुना एल सी एम। ए गुना बी तो दिल ही को गुना करके, आप कुछ ना करे को सीधा गुना करके दे ले को तो लिख दो
इधर HCF दे ले कि 17 एलसीएम तो निकाले ला को 17 गुना इधर है तो भागा में भागा देखू 17 पचे 85 है यहाँ कितना 86 5 बार में लगले अब 5 बार में लगेलू फिर 86 में से 85 घटेलू तो एक बचते एक उतार 17 के बार में लगती है एक बार में 17 कम 17 कट गई अब जीरो लगतो ना तो जीरो यहाँ पे उतार दो कितना आंसर हो गया 510 तो देखो 510 कौन ऑप्शन में डी फॉर देवसेना एक आंसर तो डायरेक्ट मार सकते 17 पचे 85 5 पहला बार में 5 तो 5 केरा में ऑप्शन हली ना एरा में पहला है ना एरा में है ना पहला एरा में एरे में ऑप्शन है हली डायरेक्ट डी आंसर मार के आगे बढ़ जीतो ठीक है को तो एग्जाम में देखो पूरा आंसर तोरा मिलावे की जरूरत ना है पहला अगर ऑप्शन मैच कर ली पहले मार के निकाल दो क्योंकि टाइम बचावे ला वहाँ पे अब सही तो बनवे कर तो 5 लो तो 5 कोई ऑप्शन में है ना को तो सही है हो तो अगला देख लो 6 दिले को 8 दिले को 22 दिले को और इतना के पूछ रहे हो लासा सासा और मासा सासा का अनुपात तो सबसे पहले 6 8 22 का निकाले पर तो लासा सासा फिर निकालू मासा सासा क्योंकि पहले लघुत्तम समवर्तक फिर महत्तम समवर्तक तो देखते हैं दोनों की कोशिश करते हैं 43 पर 44 को तो 44 देखो 6 8 तो 6 के गुणनखंड करू फिर 8 के करू फिर करबू 22 तो 6 के करबू द्वितीय 6 एक करबू 2 चौ 8 2 दूनी 4 फिर एक करबू 2 से 11 तो 2 गुना 3 हो गलो ये हो गलो 3 गो 2 3 गो 2 ये हो गलो 2 गुना 11 तो दोनों के देखो पहले पूछ रहा लो एलसीएम तो एलसीएम पहले निकाल दो तो एलसीएम जो सबसे ज्यादा बार लेता 2 एरा में एक बार 2 एरा में 3 बार था 3 बार वाला 2 लिख दो पहले फिर देखो 3 मैक्सिमम एक के बार आ लो है 11 भी मैक्सिमम एक के बार तो इधर को लिख दो अब निकाले लगो कौन चीज मासा सासा तो मासा सासा का मतलब HCF तो देख लो HCF अनुपात दे दो अनुपात है ना पूछ रहा लो हाँ अब एक कितना निकाले तो दोनों के HCF देखो 2 2 2 तीनों में 2 मिला लो तो HCF 2 हो गलो अब देखो 2 से 2 कट गलो तो यहाँ कुछ ना बचलो एक तो गुना कर दो 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 गुना 11 तो 11 दूनी 22 के 2 एकम 11 एकम 11 2 13 132 अनुपात 1 अब देख लो 132 अनुपात 1 कौन में है करो तेरा में ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली ए फॉर कौन सी हो गलो अमरेंद्र बाहुबली तेरा में देखो क्वेश्चन उतना भी टफ ना पूछल जा रहा क्वेश्चन सब इजी है को वही थोड़ा सा घुमा के पूछा को और के यहाँ पे ध्यान देवो कि लघुत्तम समवर्तक पहले फिर महत्तम समवर्तक तो एक जम्मा में आगे पीछे भी कर सकलो तो ध्यान दो पे ठीक है इन्हें के अंदाजे मार के चलो अब देखो अगला 96 का अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्या आई तो 96 का अभाज्य गुणनखंड सीधा कर दो 43 हो गए 44 हो गई 45 को ठीक है को तो 45 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाबू 48 फिर 2 से लगाबू 24 फिर 2 से लगाबू 12 फिर 2 से लगाबू 6 फिर 2 से लगाबू 3 तो देख लो में 2 के बार आ रहा एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 2 5 बार के में ऑप्शन है तो 2 5 बार एक के ऑप्शन में है को अब एक ऑप्शन में तो सीधा मार दो और करे की जरूरत न को सी फॉर ऑप्शन कौन हो लो सी फॉर कौन सी कटप्पा आंसर आ गलो तो हर कटप्पा ठीक है को कटप्पा ना मतलब कि 2 पर 5 गुना 3 लो अब देखो अगला क्वेश्चन कर लो भाग लेमा मतलब कि भाग देमा जो भी समझो ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू का मान 0 दिला को तो बोलो लो चारों में से कौन ऑप्शन सही होती है अब कौन ऑप्शन सही होता तो देख लो में दे दो हम भागा कोई संख्या ए में भागा देवला को केरा से बी से आई क्यू का मान बोलो 0 ठीक है को अभी हम चेक कर लिए बी गुना 0 तो 0 ही तो ए में से 0 घटे वो तो 0 काहे का मतलब आर का मान और ए का मान दोनों कौन सी हो गए बराबर अभी जाना हो कि ए का जो मान है ठीक है मतलब बी का मान वो हमेशा 0 से मतलब कि कौन सी से शेषफल से हमेशा बड़े हो तो शेषफल से हमेशा बड़ा कभी भी शेषफल से छोटा ना हो सके ठीक है बी का मान यानी 0 से तू भागा दे लू क्वेश्चन के मान उतरा 46 हेलो 46 यानी बी के जो मान है ठीक है कभी भी आर से छोटा ना हो तो जिंदगी में ना होती ठीक है तो बी का मान आर से बड़ा होगा तो ठीक है अब आर है जो ए से ए के बराबर है आर और ए दोनों बराबर हो गया तो ए से बड़ा कौन हो जाएगा बी तो देख लीजिए ए से बड़ा बी किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली अमरेंद्र बाहुबली हमें क्लियर हो गया अगला क्वेश्चन देखो भाग ले ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0 अब ठीक है को इतना तो देख ला इतना कितना है को क्वेश्चन 46 तक बता दिलियो है ठीक है को
अब इतना के मतलब कि सोलू के एक स्क्रीनशॉट ले ला, ठीक है को, और फिर इन्हें भी जाकर थोड़ा सा फुल हो गया मिटार के फिर बताइबो, तब तक एक स्क्रीनशॉट ला, कुछ देर रोका ये वीडियो का क्या होती है। चलो ध्यान दा, ठीक है को, उतना का स्क्रीनशॉट ले लेला है। अब हम देखो 47 क्वेश्चन, ठीक है को, तो 47 नंबर, 47 क्वेश्चन कौन सी कर लो, एक सोल्व देखबू कर ले, भाग ले मैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के मान अभी 0 बोल है, तो देख ली हम भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर के मान बोल रहा 0, तो ए बराबर लिखबू बी क्यू प्लस 0, तो समझू कि ए बराबर कौन सी होगा, सीधा बी क्यू, यानी बी और क्यू के गुना करबू तो केकर मान थी ए के। अब अगर क्यू का मान निकालेगा तो ए में बी से भागा देबू, अगर बी का मान निकाल ले, ठीक है, तो क्यू से ए में भागा देबू। तेरा में क्वेश्चन कौन सी कर लो जे देखो, तब बोर में भाग ले में इतना बराबर इतना है, तो बी ए को विभाजित करेगा, तो देखो बी अभी गुना में इधर आई थी तब भागा में, तब बिल्कुल एक पूरा पूरा काट देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के गुने करके तो एक मान आवेगा, तो जब आवेगा तो क्लियर है कि काट ही देगा, तो काट देगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। बाकी ऑप्शन चेक करने नहीं जाएंगे जब मेरा पहले आंसर सही हो गया, यानी ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48, 48 में कौन सी कर लो क्वेश्चन, 48 में कर लो, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर था, मासा ससा ए और बी का, और मासा ससा केकर बराबर होता, तब तो ये देखू यार मैं ऑप्शन बी आर बी क्यू और ए क्यू, तो कैसे पता करबू, ठीक है को, एगो अपना मन से कोई संख्या ले लीजिए, ठीक है, दूगो और मासा ससा निकाल के भी चेक कर ली कि केकर बराबर है, तो 48 नंबर चल लियो, संख्या अपना मन से ले लियो, ठीक है को, 2 और 5 ले लियो, 2 और 5, अब एक निकाला यो मासा ससा, ठीक है को, 2 और 5 का, तो यार मैं संख्या कौन कौन हो तोरा, 5 और 2 मान ली हुई, ठीक है के, बड़ा को ये मान हुआ, छोटा के बी। अब देख लो एरा में तो 2 से भागा दो, 2 नहीं 4, 5 में से 4 गए 1। अब कौन सी करबू, इतना तक तो काम कंप्लीट, तभी मासा ससा भी निकल गलो ना। अब मासा ससा निकालू तो कौन सी, तब निकालू फिर 1 से भागा दो करे में 2 में, तब मतलब कहने का मतलब एक कौन सी है, कोई एक, तो ये है को तोर शेष फल कौन सी है, शेष फल, तो शेष फल के कौन सी बोला हो, और आई कौन सी है को, तो ये को तोहर भाज्य, ठीक है को, भाज्य भाजक भागफल, तब भाज्य के कौन सी बोला हो, तेरे बोला हो बी, ठीक है को, तो ये हो गलो तोर 2 कौन सी है, ये बी है। अब देख लो दोनों में रिलेशन कौन सी होते, तो पहला मतलब बोले ले बी और आर, तो बी और आर, हाँ, तो यही दोनों को फिर से निकालू मसा ससा, बी और आर के, तो बी और आर के मसा ससा निकालू ना, ठीक है को, तो ये आज तो एक कर मसा ससा 5 और 2 के, ठीक है, तो 5 2 के जो मसा ससा होती जे ये दोनों को होती 1 और 2 के, तो एक हो गलो आर और हो गलो बी, तो बी और आर के, तो ऑप्शन कौन हो जी तो सही ए, तो याद रखिए ही रम ज्यादा हार्ड कुछ ना को समझ ला, ठीक है को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49, तेरा में ऑप्शन कौन हो लो, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, यानी ज्यादातर आंसर हो तो यही आ लो है। अब देख लो क्वेश्चन 49 कर लो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन सी निकाल कोई भी संख्या का, तो HCF क्या निकाल लो, HCF, HCF का है मतलब महत्तम समापवर्तक, तेरे में कौन ऑप्शन हो तो हर आंसर, देखो लासा सासा मसा सासा, यही ऑप्शन मिल गलो बी, बी फॉर बाहुबली, तो बाहुबली तोहर आंसर हो गल, ठीक है को, तो क्वेश्चन नंबर 49 भी हो गलो कंप्लीट, तो कुछ ना लो 49 में। अब देख लो 50, 50 में कौन सी कर लो, 2 संख्याओं का मासा ससा 15 है, ठीक है, और लासा ससा 30, तो गुणनफल कौन सी होगा, अब देखो तो ये तो क्वेश्चन बहुत ना मीजी बहुआ के झुनझुना को कुछ ना करो को, तो दोनों संख्या का गुणनफल कौन सी होता है, ए गुना बी बराबर होता है HCF गुना LCM, यही तो निकालना है। HCF कितना दे ले को 15 और LCM 30, गुना कर दो 15 तिया 45 पे 1 0 450। अब देख लो कौन ऑप्शन में 450 है को, ऑप्शन ए में, तो ये फॉर कौन सी अमरेंद्र बाहुबली, तो देखो लगभग मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर तो यही आ लो। अब ए आवो चाहे बी आवो, प्रोसेस देखो प्रोसेस थोड़ा समझ में आ लो कि ना आ लो, अगर ना आ रहा ठीक है को, तो वो मतलब कि जो क्वेश्चन के तो प्रोसेस ना समझ में लो, तो फिर से कमेंट करूँ, तो अगला वीडियो में हम क्वेश्चन के, ठीक है, फिर से यहाँ पे सोल्यूशन दे दो, ताकि दोबारा जो पूछ ला तो जेवर पूछ सकला, ठीक है, फिर से बता सकलियो।
अब इतना में तो कोई दिक्कत ना हो तो ये हो गलो 50 तक। अब देखो एक बाद इक्यावन से 60, तो इतना क्या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है को। अब फिर अगला देखियो 10 क्वेश्चन। आवा जरा अब ध्यान देवल जाए फिर से क्वेश्चन पे, ठीक है। इक्यावन से क्वेश्चन, यानी अभी तो 50 तक करवा दिली। अब देखिए इक्यावन से क्वेश्चन, इक्यावन से लेकर के 60 तक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तीसरा मतलब क्या को, ठीक है को। सेशन 1 2 3 तीसरा सेशन चल रहा, और हर मतलब कि जो सेशन है को, ठीक है, एक सेट में मतलब लगभग 20 क्वेश्चन करवा लियो तो 3 सेट आज कंप्लीट हो जतो, ठीक है को। एक बाद 2 सेट और कंप्लीट करबो तो 5 सेट यानी 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दो, तो ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाता। ओकर बाद शुरू करबो त्रिकोणमिति, क्योंकि बहुत सारा लड़कन के डिमांड है कि सर त्रिकोणमिति पढ़ाऊ, ठीक है। तो लड़कन के डिमांडे पे सारा काम होगा, यानी जो लड़कन चाहेगा वही काम हम करेंगे, ठीक है। लड़कन के पसंद है त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, तो इसके वजह से शुरू करने वाले हम थे कौन सी बहुपद, ठीक है। बहुपद जो चैप्टर था वो शुरू करते हैं, लेकिन अब लड़कन के डिमांड है कि ना सर त्रिकोणमिति पढ़ाओ। और ये भी थोड़ा जरूरी हो जाए कि त्रिकोणमिति ऐसा चैप्टर है जहाँ से करीब करीब तो सबके, ठीक है, 35 से 40 नंबर के लगभग त्रिकोणमिति से आ जाए सवाल, ठीक है। तो एक बाद जो चैप्टर हम शुरू करे जेबो कौन हो तो त्रिकोणमिति हो तो, ठीक है को। यानी त्रिकोणमिति अकेले 35 से 40 नंबर। तो मान लो ये चैप्टर तो पढ़ लो, चलो पहला चैप्टर जरूरी भी है, बेसिक चीज है, यहाँ से समझ ले बहुत सारा चीज। अब बेसिक जानकारी हल्का फल्का हो गलो, हाँ, ठीक है को। तो यहाँ से हम चलबो डायरेक्ट त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से हम 35-40 नंबर आ रहे। अब 10 नंबर ही तो 50 नंबर तो आधा तो जैसे कंप्लीट हो गलो तोरा। ओकर बाद फिर देखल जैती जो फिर ओकर बाद जो रहती चैप्टर पढ़े के। चलो तो ध्यान दिया, ठीक है को। क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन करे प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए क्या सही है। तो सम पूर्णांक केकरा बोला है, जो वो संख्या 2 से कट गेलो, 2 से कटे वाला जो संख्या हो वही सम पूर्णांक। तो 2 से कट जेतो 2 4 6 8 10। अब देखो 2 से कटबो 1, 2 से कटबो 2, 2 से कटबो 3, 2 से कटबो 4, 2 से कटबो 5। तो संख्या 2 से कट लेते, यहाँ पे 2 से कट लेते, ये n का मान कितना हो जाती है यहाँ पे 1, 1 हो गई। फिर यहाँ पे 2 गुना 2, फिर 2 गुना 3, फिर 2 गुना 4, फिर 2 गुना 5। तो 2 अली, 2 गुना 4 अली, 2 तिया 6 अली, 2 चौवा 8 अली, 2 5 10। तो यहाँ पे देखो मतलब कि n के जो मान है वाला संख्या यही तो बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5। तो n मतलब कि सीरियल नंबर से जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा। तो n के मान फिक्स नहीं होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, ठीक है, लेकिन आगे 2 फिक्स रहती है, ध्यान देवो। तो देख लो आगे 2 बाद में अंत है, लेकिन +1 है, तो +1 हमरा ना चाहिए, खाली 2 और n चाहिए। यानी 2 के बाद कोई भी n जगह n रह सकलो, p रह सकलो, q रह सकलो, a से लेके z तक में कुछ भी रह सकलो। फिर देख लो दूसरा 2n, हाँ तो 2n है, तो यही हो गई आंसर, b फॉर बाहुबली। अब देखो c फॉर कटप्पा होती ना, ठीक है, d फॉर डॉग भी ना हो तो d फॉर डॉग ना, देवसेना। अगला देख लो 62-50 के भाज गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात। तो 5 का अधिकतम घात कौन सी होता है, तो 5 का अधिकतम घात देख लो 62-50, तो एक गुणनखंड करो 62-50। अब 5 के पूछ रहे तो डायरेक्ट 5 से भागा दिया, इन्हें क्या 5 के पूछ रहे तो पहले 2 से काटवाए, फिर 3 से काटवाए, फिर 4 से। हमरा चाहिए कि 5 इसमें के बार आवेगा, बस तो सीधा 5 से भागा दे दो। 5 एकम 5 2, 1 बचतो शेष 12, 5 दूनी 10, 2 5 बचे 25। फिर 5 से काटबू, तब 5 से काटू 25 बचे 125, 250। फिर काटू 5 से, 5 बचे 25। फिर 5 से काटू 5 दही 50। फिर 5 से काटू 5 दूनी 10। तो देख लो 5 बचे 25 से 125, 25 625, 625। फिर 5 से काट दो 21 25, और फिर गुना कर दो 62-50। 5 के बार लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार, यानी 5 ऑप्शन देख लो 5 बार केरम है। तो 5 के अधिकतम घात, अधिकतम घात कहे का मतलब कौन सी घातांक या घात कि 5 कितना बार आइलो संख्या के अभाज्य गुणनखंड करला पे। तो 5 के बार आ लो, हाँ देख लो 5 बार। तो 5 कौन ऑप्शन में, बी में, बी फॉर बाहुबली। बाकी ना हो तो इस कहानी खत्म हो गलो। ऑप्शन कौन हो गलो, बी, यानी 5 बार लो। अब अगला क्वेश्चन देख लो 50 51 हो गलो, 51 52, ये हो गलो 53। 53 में कर ले ए और बी सहभाज्य संख्या को। तो मासा ससा कौन सी होता था, सहभाज्य संख्या केरा बोले कि 22 दो संख्या, ठीक है,
जेकर मासा ससा एक हो वही संख्या कौन सी का लेते हो सह अभाज, ठीक है को। तो देख लो कौन संख्या है, ठीक है। तो डायरेक्ट मासा ससा ना पूछ रहे लो, हाँ तो मासा ससा पूछ रहे तो परिभाषा को डायरेक्ट कौन सी मार दू, एक आंसर। एक कौन ऑप्शन में है, बी में, तो बी फॉर बाहुबली। यानी अपना मन से दो को कोई भी संख्या ले सकलू, ठीक है को। दो तीन दोनों के सीएफ कितना लिए, आई नियम है रमे, मतलब कि परिभाषा लिख लियो कि कोई भी संख्या सहभाज कब कहले तो जब उस संख्या के अभाज गुणनखंड में, अभाज गुणनखंड ना, अभाज गुणनखंड नहीं, जब उस संख्या का मासा ससा निकालबो, ठीक है, तो वो कर कितना है सीएफ एक। मतलब दोनों में जो दो संख्या होकर में आवाज गुणनखंड करबू तो कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों में ना मिलती, ठीक है। यानी एक खाली एक तो छिपल रहबे करे हर कोई में, तो करे सीएफ कितना हो गलो एक, एक कौन ऑप्शन में, बी में, तो बी फॉर बाहुबली। अब देख लो 54 किसका दशमलव प्रतिशत शांत होगा, तो शांत वाला पढ़ा दिलियो हम, ठीक है। और हम काउंची बतलिए कि कोई भी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, ठीक है, और क्यू का जो मतलब पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। और क्यू जो नीचे वाला जो संख्या है, ठीक है, ओकर जब अभाज गुणनखंड कर लू तो में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या ना आना चाहिए। तो देख लो पहले, अगर ये दोनों में देखो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हाँ है, 5 है, तेरा देखो 5 तिया 15, 5 से काटू 32 25 160। अब देखो अब तो ना करती तो 320 के तोड़ू, 32 गुना 10, 32 में 2 के बार होलो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 5 बार आगलो एरा में 2 गुना 5। अब देखो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या लो एरा में ना, तो ना लो तो ऑप्शन कौन हो जतो, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है को। अब बाकी चेक करे के जरूरत नहीं रहा, 7 1 है 7 3 आरलो 11 8 88 रम 11 आरलो 25 75 रम 3 आरलो, ये तीनों ना हो तो। अब देख लो ई तो ये ऐसा संख्या के कौन सी बोला, तो एकरा पे देखो संख्या के ऊपर देले रेकरिंग, तो रेकरिंग कब देवल जाए कोई भी संख्या पे, यानी जब उस संख्या का हर से जब अंश में भागा दे लो, ठीक है, तो वो पूरा पूरा ना करती, मतलब बार बार एक के संख्या से लग रहे, जैसे कि देख लो यहाँ पे 3 से भागा दे लो 2 में 20 में, 3 छका 18, फिर 2 बच चलिए दशमलव दिलू 0, 3 छका 18, 3 छका 18, ऐसे ही चल गलो 6 6 6, तो बार बार 6 से लगाते ये पे रेकरिंग देवल जा है, ठीक है। रेकरिंग देवे का मतलब कौन चीज, संख्या तो हक पर में ही है, लेकिन एरा बोलल जाए कौन चीज रेकरिंग के, अशांत आवर्ती, ठीक है। संख्या हो गई अशांत लेकिन आवर्ती है, मतलब उसमें बार बार एक के संख्या से भागा रिपीट हो जाए, 6 से रिपीट हो चल जेतो, तेरा बोलल जाए अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो देख लो क्वेश्चन कितना ली 55, 55 54 के तो हो ही गेलो, ठीक है को। 54 ने जो 16 हो गलो 55 हो गलो तोरा, तो 55 का कौन आंसर हो, तो पूर्णांक परिमेय अपरिमेय या एनओटी नोट, तो कौन आंसर हो, तो परिमेय, कौन आंसर, परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कोई भी संख्या अगर वो शांत है या तो अशांत आवर्ती है, तो दोनों केस में कौन सी कह लेते हो तोरा, तो दोनों केस में वो संख्या कह लेती कौन सी तोरा, परिमेय संख्या, ठीक है। अगर अशांत आवर्ती के जगह अशांत अनावर्ती हो गलो, ठीक है को, तो वो संख्या कह लेते तोरा अपरिमेय। तो याद रखो कि कौन अशांत अनावर्ती होती, तो एरिया में जैसे इसे दिले है कि 6 दशमलव, अब 6 1 दिल को, ठीक है को, अब फिर दिल को 6 डबल 1 दिल को, फिर दिल को 6 3 वो 1 दिल को, अब ऐसे ही डॉट 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 करके जार लो, तो ये हो जाए अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो एरा बोला जाए अपरिमेय संख्या, कौन सी बोलू एरा, अपरिमेय संख्या। तो जब इस तरह से आई तो ना लास्ट में डॉट डॉट डॉट, तो समझ हुई अशांत अनावर्ती है कर दशमलव प्रसार, और जे संख्या के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है उस संख्या तो कहला अपरिमेय, ठीक है। इसे हम 9वां में सिद्ध करे लागो, लेकिन आगलू 10वां में, तो 10वां में कौन सी करबू, सीधा डायरेक्ट अगर मतलब याद रखो कि अशांत अनावर्ती कौन संख्या कहला अपरिमेय संख्या। तो देखो अगला क्वेश्चन में ला, क्वेश्चन में फिर अगलो यही, अब कौन सी करबू दे दिल को यही ला, ये कौन सी कहलाई थी, परिमेय की अपरिमेय। अभी बतलियो कि जब इस तरह से क्वेश्चन लो डॉट डॉट डॉट, तो कौन सी बोलबू अशांत अनावर्ती, और कोई भी संख्या अशांत अनावर्ती है कर मतलब कौन सी है, परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय। अब देख लो अपरिमेय कौन ऑप्शन में है, तो बी फॉर बाहुबली, ठीक है, बी फॉर बाहुबली हो गया आंसर। अब देख लो 49 बराबर लिख के 11 गुना 4 प्लस 5 का मासा ससा, 49 और 11 का मासा ससा किसके बराबर होगा, तो देख लो ये तो हो गलो यहाँ 56। अब 57 से बताबे ले को, तो थोड़ा सा ना क्लीन मारा ही हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है को। हल्का मिटार दो बताना फिर समझ में, तो ना तो फिर बताए बता पते न चलतो।
अब देख लो, ठीक है। क्वेश्चन केमा क्वेश्चन है 57, तो 57 क्वेश्चन में तोरा कौन सी कर लो है 49 बराबर 11 गुना 4 प्लस 5, तो मासा सासा 49 और 11 का होते हैं। अभी चेक कर ली हम, देखो जेरा में भागा दे लो, कौन संख्या 49 भागा दे दे हम भी 49 आई एन हो बी क्यू, तो बी के जगह कितना होगी 11, एक जगह होली क्यू के जगह 4, अब 11 चौ 44, एसपल कितना बचलो 5। तो देखो 49 और 11, 49 और 11, यही ना पूछ रहे हो तोरा से कि 49 11 का मासा ससा क्या कर बराबर होती है, तो ये 49 है और 11 ये दोनों के मासा ससा, अब 5 से भागा के रम देबो 11 में, तो ये जो तो नहीं कट ली 5 दूनी 10 1 11, लेकिन यहाँ से एगो तोरा रिजल्ट कौन सी मिल लो कि 5 और 11, 5 और 11, फिर तो एक से भागा दे लू, तब फिर से मासा ससा भी निकालो लो 5 11 के, अब यहाँ से फिर तो 1 5 के निकलती, फिर तो इसी तरह से मतलब कि मासा ससा बढ़ते चल जेतो एकदम कमे वाला ना हो, फिर हम देख लू जब तक ना कट दी तब तक कमे वाला ना है, तो 5 और 11 का मासा ससा, तो लिखू 5 और 11 का, तो देख लो कौन ऑप्शन में 11 5, तो 11 5 ऑप्शन कौन में है को ए में, अभी जाओ ए में हो गलो आंसर, अभी जाओ। तो इस तरह के जब क्वेश्चन रहो तो देख लू, ठीक है। एरा बोला जाए कौन सी भाजक, विचालका वाला के भाज, एरा बोला जाए भागफल, भाजक भाज और भागफल। अब देखो ये तो हो गलो 57 57 हो गई, अब देखो ने 58, 58 में कौन सी कर ले मासा सासा 960 है 432 का 48 है, यानी दू गो संख्या तोरा दे दिल का ओकर मासा सासा दे ले कितना 48, अब पूछ रहे कि लासा सासा कौन सी होता, तो ऐसा क्वेश्चन हम बतलियो कि जब कोई भी दू गो संख्या दे दिल की एगो संख्या दू गो ओकर मासा सासा दे दिल को और लासा सासा पूछ रहे आ दोनों संख्या दिल की, तो एकर एगो फार्मूला हुआ है, कौन सी फार्मूला हुआ कि दोनों संख्या के गुणनफल a गुना b बराबर HCF गुना LCM, ताहू जरा देखल जाए। a गुना b बराबर HCF गुना LCM। अब देखो a की जगह कितना है 960, फिर गुना b की जगह 432 बराबर HCF कितना दिले आपको 48, मासा सासा कितना दिले 48, 48 लिख दो और LCM गायब है, तो देखो 48 उधर गुना में, अब कोई भी चीज नियम याद रखो, ठीक है कि बराबर की पट्टी प्लस तो उधर माइनस, इधर माइनस तो उधर प्लस, इधर गुना तो उधर भागा, इधर भागा तो उधर गुना, इधर रूट रहती वर्गमूल में तो उधर जेती तो वर्ग में हो जाती, इधर रहती वर्ग में उधर जेती तो रूट में हो जाती, इधर रही घन तो उधर हो जाती घनमूल, अगर इधर रही घनमूल तो उधर हो जाती घन, तो बस याद रखो, ठीक है। तो यहाँ बोले कौन चीज कि 48 इधर गुना मीसा दे दी तब भागा में, याद रखो नियम कोई बड़का हार्ड ना है, 48 के लिए वो भागा में अगली 48 भागा में, ठीक है। अब काट हो तो देखो 48 दूनी 96, दो बार में 96 कट गई, जीरो बच गई, जीरो उतार दो, तो यहाँ से बच लो 20 गुना 432 बराबर LCM। अब 20 गुना 432 करबू तो लास्ट में जीरो, दो दूनी 4, द्वितीया 6 और दू चौ 8, 8640, तो देखो 8640 कौन ऑप्शन में, पहला 4640, दूसरा ऑप्शन में 4464 और तीसरा में 2320, अब फिर चौथा में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ना, तो देखो कोई ऑप्शन में मैच कर खून ना, अगर एरा में हाँ 8 रहता हो जाता आंसर यही, लेकिन 8 तो दिले ना हको, ना दिलेगा तो कौन मारबू डी फॉर देवसेना, नन ऑफ दीज। अब देख लो क्वेश्चन ही तो हो गलो 58, 58 क्वेश्चन करवा दिलियो, अब 59 देखो ये तो हो गलो 58 59, 59 क्वेश्चन कौन सी कर ले यदि दो संख्याओं का मासा सासा 25 और लासा सासा 50 तो संख्याओं का गुणनफल, तो जो अभी बतलिए वही फार्मूला पे भी बनतो, ठीक है को, तो सीधा फार्मूला फिट कर दो, तो लिखू
ए गुना बी, मासा ससा गुना लासा ससा, बराबर कर दे माशा गुना लाशा। अब देखो ए गुना बी तो ये भी हो जथिन, इधर माशा दे लेकिन माशा कितना दे लखुन 25, 25 लिख दो। फिर कौन सी दे लखुन लाशा, लाशा को 50, अब 25 को 50 से गुना करो तो देखो जब लास्ट में जीरो तो जीरो के सीधा उतार दो डायरेक्ट, बाकी अंक में गुना कर दो। 25 का 5 बार पढ़ो, 25 25 125, और जिनका ना पढ़े भाई गुना करथिन सीधा, तो 5 का 5 बार तो पढ़े तो 5 5 25, हाथ में 2 बचलो, 5 दूनी 10, 10 2 12, 1250। अब देख लो 1250 ऑप्शन कौन में है, तो 1250 केरा में है, ए में। ए फॉर आ भी जाओ, ए फॉर आ भी जाओ, तो आंसर आ भी गेलो तोर, ठीक है को अभी हो गलो केमा 59। अब एक क्वेश्चन और बच रहा 60, एक ही क्वेश्चन बच ही रहा 60 लास्ट। अब लास्ट कौन सी क्वेश्चन कर लो जो ध्यान दो, कर ले यदि n पूर्णांक है, n पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। अब देखो n बोल रहे कि n कौन संख्या, विषम संख्या, विषम पूर्णांक है, ठीक है, तो ओकरा लिए में से कौन कथन सही होती, तब विषम संख्या केरा बोला पहले ही पता होना चाहिए। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे और कौन सी बोले ही विषम संख्या। तो देख लो 1 3 5 7 9 11 13। अब देखो ये कौन फॉर्मेट में आ रखिन है, तो पहले के लिखू तो 2 गुना 0 प्लस 1, दूसरा के लिखू 2 गुना 1 प्लस 1, दूसरा के लिखू 2 गुना 2 प्लस 1, फिर लिखू 2 गुना 3 प्लस 1, फिर इधर 2 गुना लिखू कितना 9 के 4 प्लस 1, फिर 2 गुना 5 प्लस 1। मतलब जो भी लिखू ही तो खाली ऐसे लिखे के को बहाना को समझ ला, बट देखो लास्ट में कौन सी लिखने प्लस में बन, मेरा लिखे के इरादा वही है कि केवल आपको समझाना है, ठीक है। अब इतना लिखे से क्या फायदा है, नहीं लिख काम चलिए, केवल समझ लगे लिख लियो कि प्लस वन तो फिक्स है कि आवेगा विषम संख्या में, प्लस वन सब में आ रहा है, ठीक है, लास्ट में सब में देखो प्लस वन लगभग लगभग अही लगभग कौन सी सब में तो प्लस वन। अब देख लो प्लस वन केरे में ऑप्शन है, एरा में है, एरा में ना है तो ना होती, एरो में ना है तो ना होती। अब एरा में नन ऑफ दीज है तो ये तो ये होती, तो ये होती, नन ऑफ दीज में तो इनमें से कोई ना कुछ भी हो सकले, लेकिन बोल रहे आगे कौन सी कि 2 गुना 0 तो 2 है, 2 गुना 1 2 गुना 2 2 गुना 3 2 गुना 4, तो मतलब एन का मान कौन सी बढ़ रहे 0 1 2 3 4 5, तो एन का मान यहाँ पे कुछ भी रख सकलू, तो 2n प्लस 1 के रूप में हो जाती, 2n प्लस 1 के रूप में। तो ऑप्शन कौन होगा सही, ए फॉर आ भी जाओ। तो इस तरह से ठीक है को तोहनी सबके जो बिहार बोर्ड के जो लैकन हकिन, ठीक है, 10वां में पढ़लखिन, चाहे 9वां में पढ़लखिन, चाहे वो 8वां में पढ़लखिन, अगर उनका मतलब पढ़े के मतलब इच्छा है, तो कहा जाता है कि इच्छा जब है तो आदमी 50 साल के हो चाहे 55 साल के। एगो कहावत भी है कि उम्र 55 के मन बचपन के, यानी अगर बुढ़ापा में भी अगर मन बचपन वाला हो जाता तो इंसान लड़कन की तरह खेलना कूदना शुरू कर देता, ठीक है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप किसी भी उम्र के हो, ठीक है, यानी आप 10 साल के हो चाहे 20 साल के हो चाहे 50 साल के, पढ़ाई ठीक है, अगर पढ़ने का मन है इच्छा है आप किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं, ये मायने नहीं रखता। इन्हें की मतलब कि अब जरूरी ना हो कि मतलब कि अब हो गलू 50 साल का तब तू ना पढ़ सकलू, ऐसा तो ना है कि अब तो 60 साल के 17 साल के 80 साल के तो पढ़ सकलो। तो यह भी वही कि कोई भी क्लास के लड़का हकिन, चाहे 5वां के हो सकिन, छठा के चाहे 7वां 8वां 9वां 10वां, कोई क्लास के भी लड़का अगर उनका पढ़े की इच्छा है 10वां वाला, तो बोलू कि यूट्यूब पे विष्णु सर फ्री पढ़ा रखने, ठीक है को, और जो भी तोर बगल में हकुन चाहे दूर में हकुन रिश्तेदार हकुन चाहे जो भी हकुन उनका इसका मतलब ये वीडियो के लिंक शेयर करूँ और बोल दू कि मतलब चैनल सब्सक्राइब कर लेती, और ओरा में जो बेल आइकन के बटन रहे, ठीक है, ऑल वाला दबावे लगे बोल दू ओरा में, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करी तो उनका पास मैसेज चला जाए। और इस सेशन है को 100 क्वेश्चन के सेशन करवेबो ऑब्जेक्टिव रियल नंबर के, ओकर बाद कंप्लीट हो जतो, जैसे ही कंप्लीट हो तो 2 वीडियो कर और बनतो, ओकर बाद कोनी सब के शुरू कर देबो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का बहुत मतलब कि लड़कन के डिमांड है कि सर त्रिकोणमिति पढ़ाओ सर, अरे ऐसा बात को बोल दिया लड़कन तब काहे नहीं पढ़ावेंगे, तुम्ही लोग के ऊपर तो मतलब कि सब चीज डिपेंड है, अगर तुम लोग नहीं बोलते तो हम पढ़ाते भी नहीं, मतलब लड़कन के कारण ही पढ़ाना शुरू किए हैं। तो जो भी लड़कन जिस हिसाब से डिमांड करेगा उस हिसाब से हम डिमांड उसका पूरा करते जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज है कि लड़कन को जो चीज में इंटरेस्ट है पढ़ाई के, जो सब्जेक्ट में, ठीक है, और सब्जेक्ट में जो चैप्टर में, वही चैप्टर यहाँ पे शुरू किया जाएगा।
तो तोहनी सबसे एक ही उम्मीद लगावा ही हो कि वीडियो देखू, वीडियो पे कमेंट बहुते ना आवा, एकदम कुछ ना कमेंट उमेंट कर, कहाँ से देख रहलू, ठीक है, कौन देख रहलू ना देख रहलू, क्वेश्चन पूछियो तो ओकरो आंसर कमेंट बॉक्स में ना बताबो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो नहीं अपलोड करल जा है शॉर्ट में, लॉन्ग ना देखो ना शॉर्टे देखो, तो देखो तो तनी लाइक उतना कर रहलू वीडियो के, तो लाइक करबू शेयर करबू तभी तो वीडियो मन इधर उधर और सब लाइक अंतर पहुंचती तो नहीं के दोस्त के पास, ना शेयर करबू तो फिर कैसे जीती सबके पास। मतलब कि कोशिश करूँ कि वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करूँ, ठीक है, और चैनलवा है जो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाहू, ठीक है, तभी तो चैनल ग्रोथ हो, तो ग्रोथ होती तो फिर फायदा होती ज्यादा लड़कन के। तो इतना वैरा से ज्यादा तो कौन सी बोलियो तो नहीं सबके, डेली यही बात के बार बार बोले पर का करियो, मजबूरी ऐसा चीजें है, तो स्टार्ट कर दिलियो तो फिर बोल ही पड़ते हो। चलो अब धन्यवाद बोला ही हो, अब तो नहीं सब विदा ले ही हो। जय हिंद।